मशरक़ वस्ता में अमन के हवाले से काफ़ी पेशरफ्त हो चुकी, मामला दुरुस्त समत में आगे बढ़ रहे हैं। पाकिस्तान ने ईरान अमरीका सालिसी में मुखलिसाना किरदार अदा किया। फील्ड मार्शल ने ईरान अमरीका राब्तों में अहम किरदार अदा किया। मिलकर अमन के लिए कोशिशें करना होंगी। दुआ को है अमन हमेशा के लिए बहाल हो। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की चीनी हम मनसब से मुलाकात में गुफ्तगू, कहा दुनिया नहायत नाजुक दौर से गुजर रही है। चीनी सदर के 4 नुकाती एजेंडे की भरपूर हिमायत करते हैं। चीनी वज़ीर आज़म ली शियांग ने कहा पाकिस्तान ने इलाकाई अमन के लिए मस्बत किरदार अदा किया। रवायती दोस्ती आगे बढ़ाने, बाहमी ताउन के फ़रोग के लिए पुरअज़्म है। मुलाकात में नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी शरीक। दोनों ममालिक के दरमियान मुतादिद मुआहिदों पर भी दस्तखत होंगे। वज़ीर आज़म की आज चीनी सदर शी जिनपिंग से भी मुलाकात होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ग्रेट हॉल ऑफ पीपल आमद पर पुरतफाक इस्तकबाल, गार्ड ऑफ ऑनर पेश, दोनों मुल्कों के तराने बजाए गए। ईरान डील पर काम जारी है। तवक्को थी कि रात को कोई खबर आ जाएगी, हो सकता है कि आज मिल जाए। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो की नई दिल्ली में गुफ्तगू, कहा ईरान से माहिदे से मुतालिक ज़्यादा क़यास आराइयाँ नहीं करनी चाहिए। या तो हमारा अच्छा माहिदा होगा या फिर हमें किसी और तरह से निमटना पड़ेगा। सदर ट्रंप वाज़े कर चुके कि उन्हें जल्दी नहीं, वो बुरा माहिदा नहीं करेंगे। किसी मुतबादिल पर गौर से पहले सिफारतकारी की कामयाबी के लिए हर मुमकिन मौका दिया जाएगा। चौथी जंग के लिए हमारी उंगली ट्रिगर पर है। ईरानी हुक्काम मुज़ाकरात के जरिए कौम के हुकूक के हुसूल के लिए भी कोशिशें जारी रखे हुए हैं। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर मोहसिन रज़ाई का तकरीब से खिताब, कहा मौजूदा मुज़ाकरात हतमी मरहले में दाखिल हो चुके हैं। उम्मीद है गुज़िश्ता 47 साल की जद्दोजहद ऐसे नतीजे पर पहुंचेगी जो ईरान के लिए आइंदा 50 साल तक सलामती और इस्तेहकाम की जमानत बनेगा। हमारा मुआहिदा अभी तक मुकम्मल तौर पर तय नहीं हुआ। ईरान के साथ मुआहिदा किया तो ओबामा दौर के बरक्स अच्छा मुआहिदा होगा। उन नाकाम लोगों की बातों पर ध्यान न दें जो मुआहिदा जाने बगैर तनकीद कर रहे हैं। ईरान से मुतालिक अच्छी खबर ही होगी, मैं बुरी डील नहीं करता। अमरीकी टीवी ABC न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए ट्रंप ने कहा ईरान से डील मुकम्मल तौर पर उन्हीं पर मुनहसिर है। सोशल मीडिया बयानात में लिखा ईरान के साथ हतमी मुआहिदा होने तक नाकाबंदी बरकरार रहेगी। इससे पहले ट्रंप का कहना है ईरान से मुज़ाकरात तामीरी अंदाज में आगे बढ़ रहे हैं। एक और पोस्ट में ट्रंप ने जंगी जहाज के नीचे मिसाइल की तस्वीर जारी कर दी। एक और AI तस्वीर के कैप्शन में लव सीरियस लिखा। अमरीकी मीडिया का कहना है कि ईरान और अमरीका मुआहिदे के उसूलों पर इत्तफाक कर चुके हैं। अमरीका समझता है कि मुज्तबा खामनाई खदोखाल की मंजूरी दे चुके। किसी भी चीज़ पर दस्तखत से पहले हतमी मुआहिदा तय होना बाकी है। उधर वाइट हाउस के अहदेदार ने कहा जंग बंदी मुआहिदा फौरी होने का इम्कान नहीं, मुआहिदे की मंजूरी में कई रोज़ लग सकते हैं। ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान का कहना है कि दुनिया को यकीन दिलाने के लिए तैयार हैं, जौहरी हथियार हासिल करने के ख्वाह नहीं। हमारा मुज़ाकराती वफ़द अपने मुल्क की इज्जत और वक़ार पर कोई समझौता नहीं करेगा। अमरीकी सदर ट्रंप ने ईरानी सदर का बयान रीशेयर कर दिया। दूसरी जानिब ईरानी नायब वज़ीर ख़ारिजा काज़िम गरीबाबादी की मस्कत में ओमानी वज़ीर ख़ारिजा से मुलाकात। वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची का पैगाम पहुँचाया। पाकिस्तानी सालिसी में मुज़ाकरात के हवाले से आगाह किया। हुर्मुज़ बहरी आमदोरफ्त पर भी गौर किया गया। ईरान अमरीका मुआहिदे के इम्कानात खाम तेल 2 हफ्तों की कम तरीन सतह पर आ गया। ब्रेंट क्रूड तकरीबन 6% कम होकर $97 का हो गया। WTI $90 और बर्बन ऑयल के $102 में सौदे। एशियाई स्टॉक मार्केटों में तेजी, जापान के नगाई इंडेक्स में रिकॉर्ड इजाफा। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी दौरान ट्रेडिंग इंडेक्स 2% से ज़ायद ऊपर चला गया। कारोबार के दौरान 3600 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। रिकॉर्ड इंडेक्स 1,71,450 की सतह पर ट्रेडिंग कर रहा है। सवात एक्सप्रेस वे पर खौफनाक ट्रैफिक हादसा, जाँ बहक अफराद की तादाद 16 हो गई। हादसे में 7 अफराद जख्मी हुए। मुसाफिर वैन ने सड़क किनारे खड़ी बस को पीछे से टक्कर मारी। मोटरवे पुलिस के मुताबिक हादसा वैन ड्राइवर की गफलत के बायस पेश आया। लाशें और जख्मी मर्दान मेडिकल कॉम्प्लेक्स मुंतकिल।
मनासिक हज का आगाज मिना में खैमा बस्ती आबाद। आज़मीन आज रात मिना में क़याम करेंगे। आज़मीन की मिना आमद का सिलसिला जारी। हज का रुकन आज़म वक़ूफ़ अरफा कल होगा। आज़मीन हज मंगल 9 ज़िलहज को मिना से अरफात रवाना होंगे। मिना और अरफात में शदीद गर्मी, दर्जा हरारत 45 से 47 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। सायादार मकामात, मिस्ट फैन और तिब्बी सहूलियात में इजाफा। मुल्क भर की मवेशी मंडियों में रश, जानवरों की खरीदारी उरूज पर, भाव ताव का सिलसिला जारी। व्यापारियों और ख़रीदारों में तकरार, किसी को मनपसंद जानवर मिल गया तो किसी को अब भी तलाश। गली मोहल्लों में भी रौनकें, बच्चे बकरों और छतरों को घुमाने फिराने के मिशन पर। भारी भरकम जानवर हर किसी की तवज्जो का मरकज़। ऊँटों ने भी रौनकें लगा दी। कसाबों के नखरे भी आसमान पर, मन चाहे रेट मांगने लगे। मौसमी क़िसाब भी मैदान में निकल आए। छुरियाँ टोके तेज करने का काम भी चमक उठा। वज़ीर आला पंजाब का डिप्टी कमिश्नर्स और DPOs को ईद उल अज़हा पर बसों और अड्डों की चेकिंग का हुक्म। ओवर चार्जिंग के सद्देबात के लिए बस स्टैंड पर किरायानामा आवेजा करने का हुक्म। ओवर चार्जिंग करने वाली बस का रूट परमिट और बस स्टैंड की इजाजतनामा मनसूख करने की हिदायत। ईद उल अज़हा के मौके पर फिटनेस सर्टिफिकेट के बगैर चलने वाली ट्रांसपोर्ट बंद करने की हिदायत। आज से 31 मई तक मुल्क भर में शदीद गर्मी की पेशगोई। जनूबी पंजाब और सिंध में पारा 47 से 50 डिग्री तक जाने का इम्कान। कराची में दर्जा हरारत 35 से 38 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की तवक्को। लाहौर समेत मुख्तलिफ इलाकों में सूरज आंखें दिखाने लगा। बलूचिस्तान के बेशतर हिस्सा में मौसम खुश्क और गर्म रहेगा। सिक्योरिटी फोर्सेस का शिमाली वजीरिस्तान के इलाके दतखेल में ऑपरेशन 11 खवारिज हलाक। ISPR के मुताबिक फोर्सेस ने खवारिज के मुतादिद ठिकानों को निशाना बनाया। असलहा और गोला बारूद भी बरामद। बन्नू में पाक फौज, पुलिस और CTD का मुश्तरका ऑपरेशन। 2 अहम तरीन सरगना समेत 16 खवारिज मारे गए। फायरिंग के तबादले में 2 पुलिस एहलकार शहीद हुए। चमन फाटक सानिहा फितनाल हिंदुस्तान की दरिंदगी एक बार फिर साबित। कोयटा में मासूम बलोच अवाम फितनाल हिंदुस्तान की बर्बरियत का शिकार। खुदकुश धमाके में करीबी रिहायशी आबादी शदीद मुतासर। मकामी बलोच शहरी बिलखुसूस बच्चे और खवातीन भी शदीद मुतासर हुए। धमाके में 4 के अफराद शहीद और मुताद्दिद जख्मी हुए। फोर्सेस ने फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद फराहम की। फितनाल हिंदुस्तान में फौजी अहदाफ को निशाना बनाने और जवानों से लड़ने की हिम्मत नहीं रही। मासूम बलोच आबादी को निशाना बनाया जा रहा है। फितनाल हिंदुस्तान की दहशतगर्द बर्बरियत का मकसद खौफ व हरास फैलाना और अमन को सबोटाज करना है। अलीमा खान का बैरिस्टर गोहर और सोहेल अफरीदी पर इल्ज़ाम। पानी पिचाई की बहन का एक्स पर बयान। लिखा, बैरिस्टर गोहर और सोहेल अफरीदी ने मुझसे नकवी से मुलाकात की। हमारे खानदान को इस मुलाकात का कोई इल्म नहीं था। मुलाकात में खानदान का कोई भी रुकन मौजूद नहीं था। MK रहनुमा फारूक सत्तार ने चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी पर तनकीदी निश्चर चला दिए। कराची में दीगर जमातों के कारकुनान की MK में शमूलियत की तकरीब से खिताब में कहा, बिलावल भुट्टो की गुफ्तगू सुनी तो ऐसा लगा कोई परेशान हाल रहनुमा बात कर रहा है। कराची को PP के बदतरीन और करप्ट हुक्मरानी के दौर से निजात दिलाना होगी। कुकैन क्वीन अनमोल और पिंकी के तानिबाने मुल्जिम अरमगान से भी मिलने लगे। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में गिरफ्तार अरमगान से नाकिस तफ्तीश का पोल खुल गया। ज़राए के मुताबिक मुल्जिम अरमगान की गिरफ्तारी के बाद बड़े मनशियात नेटवर्क का इंकशाफ सामने आया। कार्रवाई के दौरान अदाकार के बेटे साहिर हसन को भी गिरफ्तार किया गया। साहिर हसन से तफ्तीश के बाद कुकैन डीलर मुल्जिम फैजान और फैजी को गिरफ्तार किया गया। कुकैन डीलर ने गुज़िश्ता साल 6 मार्च को अनमोल और पिंकी को गैंग का सरगना बताया था। ड्रग कार्टेल के खिलाफ नाकिस कार्रवाई के बायस पिंकी का गैंग फैलता रहा।
जैकबाबाद कच्चे के इलाके में डाकुओं के खिलाफ पुलिस का बड़ा ऑपरेशन। डीएसपी एजाज तरीन के अहले खाना पर हमले के बाद कार्रवाइयां तेज। ऑपरेशन में ड्रोन टेक्नोलॉजी और बख्तरबंद गाड़ियों का भी भरपूर इस्तेमाल। डाकुओं के मुताबिक ठिकाने तबाह, मोर्चे नजर आतिश, कई मुश्तबा अफराद ज़ेर हिरासत। फायरिंग में जख्मी होने वाली दोनों लड़कियां सेहतियाब घर मुंतकिल कर दिया गया। डीएसपी के बेटे का सिंध हुकूमत से डाकुओं के खिलाफ सख्त एक्शन का मुतालबा। 8 अरब और मुस्लिम ममालिक की फ्लोटिला अरकान से नारवा सलूक की मजम्मत। पाकिस्तान, कतर, UAE, सऊदी, तुर्किया, इंडोनेशिया, उर्दन, मिस्र शामिल। एलामी में कहा गया कि इसराइली वजीर का रवैया ज़िल्लत आमेज़ और नाकाबिल कबूल है। ये इसराइल की ज़िम्मेदारियों की वाज़ेह खिलाफ वर्जी है। फ़लस्तीनी इलाकों में इंसानी हुकूक और कैदियों के वक़ार के तहफ़्फ़ुज़ पर जोर। उधर फ्रांस ने इसराइली वजीर बिन गुवेर के दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी। फ्रांसीसी वज़ीर ख़ारिजा ने कहा गज़ा फ्लोटिला कारकुनान से नारवा सलूक पर कार्रवाई की। यूरोपीय यूनियन ने बिन गुवेर पर पाबंदी लगाने का मुतालबा। गजा में नस्ल कुशी के पीछे इसराइल इंडिया गठजोड़ बेनकाब, नाकाबिले तरदीद शवाहिद सामने आ गए। अल जज़ीरा की रिपोर्ट के मुताबिक भारत गजा नस्ल कुशी के दौरान इसराइल को हथियार फराहम करने वाला दूसरा बड़ा मुल्क बन गया। इसराइल की अस्करी दरामदात में भारत का 26% हिस्सा है।